जगन्नाथ टेम्पल। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। माना जाता है कि द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिनको सुनकर आप भी ज़रूर हैरान हो जाओगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, हवा की विपरीत लहराता है ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज हमेशा ही हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है इसके बारे में तो साइंटिस्ट भी आज तक पता नहीं लगा पाए। इसके अलावा एक अमेजिंग बात ये भी है कि वहाँ पर हर रोज ध्वज बदला जाता है, वो भी सीधा चढ़कर नहीं बल्कि उल्टा चढ़कर। माना जाता है कि यदि एक भी दिन ध्वज ना बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा रिस्क क्यों लेना चाहेगा, इसलिए यहाँ पर डेली ध्वज बदला जाता है। नंबर 2, सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर अष्टधातु निर्मित सुदर्शन चक्र है। अष्टधातु मतलब जो 8 धातुओं से बना हो, यानी कि एक तरह से ये एक एलॉय है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि अगर आप किसी भी कोने से किसी भी दिशा से इस चक्र को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसका मुंह आप ही की तरफ है। तो इसके बारे में भी अब तक कुछ नहीं पता चल पाया है कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 3, मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती लहरों की आवाज़। सुनने में तो ये किसी इल्यूजन से कम नहीं लगता, लेकिन ये असल में सच है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला ही कदम रखने पर आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर कदम निकालते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। इस चीज़ का अनुभव आप यहाँ शाम के समय कर सकते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहानियों के अनुसार कृष्ण की बहन सुभद्रा ने मंदिर के भीतर शांति की कामना की थी, जिसकी वजह से ये चमत्कार हमको देखने को मिलता है। नंबर 4, मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते पंछी। अक्सर आपने देखा होगा कि अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पंछी बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। आज तक मंदिर के ऊपर से पंछी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। यहाँ तक कि कोई एरोप्लेन भी इसके ऊपर से नहीं उड़ता। चाहे इसको आप एक मिस्ट्री की नज़र से देखिए या भगवान श्री कृष्ण की लीला समझिए, मर्जी आपकी है। नंबर 5, नहीं बनती मुख्य गुंबद की परछाई। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देखना असंभव सा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इसका मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय नहीं देखी जा सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक चमत्कार है, या तो बस कलिंगा आर्किटेक्चर का कमाल है, जिसने इस गुंबद को इस तरीके से बनाया है कि इसकी परछाई इसी की बिल्डिंग पे गिरती है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी परछाई ही नहीं होती। नंबर 6, यहाँ बहती है उल्टी गंगा। अब आप सच में मत समझ लेना कि उल्टी गंगा बहती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस उल्टा होता है। अब इस बात के लिए भी कहीं से एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। यहाँ के रसोई घर में कुल 32 कमरे हैं, जहाँ 500 से ऊपर शेफ रोज खाना बनाते हैं और 300 लोग उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे प्रत्येक दिन 10 से 15 हज़ार लोग आते हैं, लेकिन प्रसाद की मात्रा फिक्स रहती है। फिर भी भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, ना ही कभी वेस्ट होता है। नंबर 8, 56 भोग। यहाँ पे प्रत्येक दिन 56 भोग पहले तो भगवान को चढ़ाते हैं और फिर दिन के पहले 1000 भक्तों को खिलाया जाता है। यहाँ पर 56 भोग को महाप्रसाद के नाम से भी जाना जाता है।
तो जगन्नाथ मंदिर जरूर जाइए, यहाँ के रहस्यों का अनुभव स्वयं करिए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कीजिए। और अंत में यहाँ के महाप्रसाद 56 भोग का आनंद लेना ना भूलें। तो और भी ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल मेंटोस फैक्ट सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए।